लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम डेटा वैलिडेशन के बारे में चंद टिप्स और ट्रिक्स हम अप्लाई करेंगे, जिनमें दोस्तों चंद टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं। पहले नंबर पर है प्रिवेंट एंट्री ऑफ फ्यूचर डेट। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया है। यहाँ पर दोस्तों हम चाहते हैं कि अगर हम कोई फ्यूचर डेट डाले, यानी आज के अलावा कोई डेट डाले, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम रिजेक्ट करे। तो उसका क्या तरीका है? लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। सबसे पहले दोस्तों इसको सेलेक्ट करें। उसके बाद ऊपर की जो मेन्यू है इसमें डेटा में जाए और डेटा में जाने के बाद यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों डेट पे क्लिक करें। डेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अलाउ में दोस्तों डेट सेलेक्ट करें। यहाँ पर दोबारा दोस्तों डेटा है, डेटा में लेस देन और इक्वल टू को सिलेक्ट करें और उसके बाद दोस्तों एंड डेट दे दें। एंड डेट में दोस्तों आपने क्या लिखना है? सिंपली इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दोस्तों ओके करें। अब दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिखे आज दोस्तों 11 मई है, 11-5-2020 एंटर करें तो ये डेट इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 मई 2020 एंटर करें तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली मैसेज देगा द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमने प्रेजेंट डेट ही दिया इस पूरे लिस्ट में। प्रेजेंट से आगे फ्यूचर डेट नहीं दे सकते। यहाँ पे हमने हेडिंग में दिया नो फ्यूचर डेट, तो नो फ्यूचर डेट के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया है। सेलेक्ट करें इसको, इस पूरे लिस्ट को सेलेक्ट करें, डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और दोबारा दोस्तों यहाँ पर हमने अलाउ में डेट दिया है, फिर डेटा में लेस देन और इक्वल टू दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और ओके कर दे। अब जैसे हम यहाँ पे कोई भी डेट लिखे, यानी 13 मई 2020, तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट करेगा। ये है दोस्तों प्रिवेंट एंट्री ऑफ फ्यूचर डेट। डेटा वैलिडेशन में कस्टम डेटा वैलिडेशन का ये फर्स्ट मेथड है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो है एंट्री डिपेंडेंट ऑन अनदर सेल। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे जब शीट में जाए तो दोस्तों ये जो यहाँ पे रिवार्ड्स पॉइंट देते हैं, यहाँ पे सेल्स यूनिट है, कितना सेल किया है, यहाँ पे दोस्तों रिवार्ड पॉइंट से वो डिपेंडेंट है सेल्स यूनिट पर। यहाँ पर फर्ज करें हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं डेटा वैलिडेशन में कि अगर जिसने 25 यूनिट सेल किया हो उसको रिवार्ड मिलेगा इसका डबल 25। जिसने 48 किया हो उसको मिलेगा 48 को अगर दो से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में वो बनता है 96 बनता है। अब दोस्तों इसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। एक तो ये है कि रिवार्ड पॉइंट्स इस सेल यूनिट पे डिपेंडेंट है, दूसरा ये है कि 25 दूने 50, यानी यहाँ पर अगर आप 52 लिखे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको मैसेज मिलता है द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। इसकी वजह यह है कि हमने दोस्तों रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि रिवार्ड जो है वो डबल से ज़्यादा ना हो, वो जो है वो 50 बनता है। अब इसको कैंसिल कर दे, इसको 50 कर दे तो 50 एक्सेप्टेबल है। आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका क्या फार्मूला है? तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे सेल्स यूनिट जो कि हमने मैनुअली डालना है। उसके बाद दोस्तों इस रिवार्ड पॉइंट्स को यहाँ से सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर की जो मेन्यू है डेटा में जाए, डेटा में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अलाउ में होल नंबर पे क्लिक करें। होल नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेटा में लेस देन और इक्वल पे क्लिक करें और मैक्सिमम में दोस्तों इज इक्वल टू 2 से मुराद, क्योंकि हम रिवार्ड इसका डबल देते हैं। अगर 25 हो तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई B5, यानी सेल यूनिट में ये जो पहला वो है इसको पे क्लिक करें जो कि B कॉलम और 5 रो है। ओके करें। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हम 50 लिखे तो 50 इन्होंने रिवार्ड्स 50 एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये 25 है, 50 रिवार्ड इनने 25 दूने 50 हो गया। अब दोस्तों इसको 52 कर दें
तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज मिलता है द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि डबल से ज़्यादा ना हो, डबल से कम जितना भी देना चाहते वो दे सकते हैं। आप इसको 30 कर दें तो ये एक्सेप्टेबल है। तो ये है दोस्तों एंट्री डिपेंडेंट ऑन अनदर सेल। ये जो है ये रिवार्ड्स पॉइंट जो डिपेंडेंट है सेल्स यूनिट पर, जिसमें हमने डबल का वो लगाया है, कंडीशन लगाया है कि डबल से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो इसको रिवार्ड। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर हमने यहाँ पे पुट किया है कि कस्टम डेटा वैलिडेशन में ओनली टेक्स्ट नंबर, यानी हम जो लिस्ट बनाया है उसमें सिर्फ आप एंट्री कर सकते हैं टेक्स्ट का, यानी फिगर का या हिंसू का आप कोई उसमें एंट्री नहीं कर सकते, सिर्फ टेक्स्ट की एंट्री कर सकते हैं। तो क्या तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपने यहाँ पे इस लिस्ट को सिलेक्ट करना है हेडिंग के अलावा। उसके बाद दोस्तों डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों दे दे कस्टम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या लिखना है, डेटा जो है वो डिसेबल हो जाता है, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट इनटू, इसको सेलेक्ट करें जो B5 है, ब्रैकेट क्लोज कर दे और ओके कर दे। क्या फार्मूला है, अलाउ में कस्टम, फार्मूला में इज इक्वल टू इज टेक्स्ट ISTEXT टेक्स्ट इनटू B कॉलम 5 रो, ब्रैकेट क्लोज कर दे और ओके कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमीन या आमिर, तो आप देख रहे इनने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप दे दे कोई भी फिगर दे दे, तो आप देख रहे हैं फिगर को हमने वो नहीं डाला है, सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट ही एक्सेप्टेबल है, फिगर को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये है दोस्तों ओनली टेक्स्ट कस्टम डेटा वैलिडेशन में ये अप्लाई होता है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट का आईडी नंबर दे दें, तो आईडी इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको सेंटर में लाए, यहाँ इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, इसको सेलेक्ट किया और ये वाली बैकग्राउंड कलर दिया, सेलेक्ट करें बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर दे, कंट्रोल एस मारे, ऑल बॉर्डर और उसके बाद तीक बॉर्डर। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ नंबर आए, तो क्या फार्मूला है, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर दोस्तों डेटा में जाए और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ दोस्तों इस अलाउ में कस्टम में जाए और डेटा की जगह डेटा जो उनके डिसेबल आ रहा है उसको कुछ नहीं चढ़ना है, फार्मूला में इज इक्वल टू इज नंबर इंटू C5 को ब्रैकेट में बंद कर दे और ओके कर दे। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो भी फिगर डालेंगे, मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, यहाँ पर जो भी फिगर डाले। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट डालता हूँ, तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ यहाँ पे फिगर ही नंबर ही एक्सेप्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम जब स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, बेशक आप यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर भी दे दें, लेकिन स्टूडेंट के नेम में या जो भी राइटिंग हो उसका सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ हो वो 6 वर्ड्स तक हो। यानी यहाँ पे नुमान है, आप इसको लिखे खान, तो ये एक्सेप्ट नहीं होता, यानी ये 6 से ज़्यादा है। आप कोई भी कैरेक्टर की तादाद दे सकते लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों क्या तरीका है, सबसे पहले तो दोस्तों इस लिस्ट को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों अलाउ में कस्टम लिखे और यहाँ पर दोस्तों फार्मूला में ऑलरेडी हमने यहाँ पर कॉपी भी किया है, इज इक्वल टू एंड इनटू इज टेक्स्ट इनटू, इसका लोकेशन क्या है, B5 ब्रैकेट क्लोज कामा, फिर ब्रैकेट ओपन लेन, फिर ब्रैकेट ओपन B5 ब्रैकेट क्लोज
लेस देन 6, यानी हम चाहते हैं कि ये चेक कैरेक्टर से कम हो, चेक कैरेक्टर से कम हो, ज्यादा ना हो। लेस देन 6, ब्रैकेट 1 बंद कर दें, ब्रैकेट 2 क्लोज कर दें और यहां पे ओके कर दें। तो अब दोस्तों यहां पे आप देखिए, यहां पर दोस्तों हम लिखते आमिर, आमिर को इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अब जैसे ही दोस्तों आमिर के साथ खान लिखे तो ये एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि चेक कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। दोस्तों हम चाहते हैं कि अलाउ ओनली अपर केस, हम चाहते हैं कि किसी भी उस शीट में कस्टम डेटा वैलिडेशन के थ्रू सिर्फ अपर केस में जो भी टेक्स्ट है वो अलाउ करे, लोअर केस में ना हो। तो क्या तरीका है, यहाँ पे जाए, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। यहाँ दोस्तों इसमें जाए, कस्टम में जाए और यहाँ पर इज इक्वल टू एग्जैक्ट इनटू, जो फर्स्ट हमारा लोकेशन है C6 कामा अपर कामा, कामा नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन C6 दोबारा, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, 2 ब्रैकेट क्लोज करने, ओके कर दे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने चूंकि कंडीशन दिया है कि सिर्फ अपर केस में ही लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों रईस खान हम लिखते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। अब जैसे ही हम इसको छोटे उसमें लिखे रईस खान, तो आप देख रहे हैं इन्होंने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चाहते हैं कि सिर्फ वर्किंग डेज की एंट्री हो सके, यानी वो तारीख ऐड कर सके जो वर्किंग डे में हो, यानी जो मंडे से लेकर सैटरडे तक हो, वर्किंग डेज हो, वीक डेज। इसके अलावा जो वीकेंड है जिस तरह संडे है वो इसमें ऐड ना हो। तो क्या तरीका है, यहाँ पर दोस्तों जाए, फर्ज करें यहाँ पर मैंने एक वो पेश किया है। अब 11 तारीख को क्या है, कौन सा दिन है, 11 तारीख को मंडे है दोस्तों। अब जैसे इसको, तो उन्होंने ट्रू हमें वो दिया, जवाब दिया है। अब जैसे ही दोस्तों इसको मैं 10 कर दूं, तो आप देख रहे हैं इन्होंने फॉल्स मुझे जवाब दे दिया। तो दोस्तों क्या तरीका है, यहाँ पर दोस्तों हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दे, इज इक्वल टू वीकडे इनटू, इसका लोकेशन सेलेक्ट करें, कामा। दोस्तों यहां पर 1 जो है वो पूरे वीक के लिए, पूरे हफ्ते के लिए, जबकि 2 जो है उसमें वीकेंड जो है वो शामिल नहीं होता। तो यहां पर हम दोस्तों 2 एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करें और यहां पर दोस्तों लेस देन 6 करें, यानी लेस देन 6 डे, एंटर करें। अब दोस्तों यहां पर मैं आज का तारीख डालता हूं 11/5/2020। तो आप देख रहे हैं यहां पे इन्होंने रिजल्ट दिया ट्रू। यहां पर दोस्तों मैं डालता हूं, या इसी को मैं करता हूं 10 में 2020, तो इन्होंने जवाब दे दिया फॉल्स, क्योंकि 10 तारीख को हमारे पास संडे है, यानी वीकेंड वाली जो तारीख है वो आप ऐड नहीं कर सकते। ये दोस्तों कस्टम डेटा वैलिडेशन के टिप्स और ट्रिक्स, जिसमें हमने चंद सारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कस्टम डेटा वैलिडेशन के साथ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताएं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।